हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एकेडमिक मास्टर पर। उम्मीद है आप और आपकी पढ़ाई दोनों ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। हमने कल के वीडियो में बहुपद चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट और सारे जो थ्योरी होती है उसको कवर किया था, और आज के इस वीडियो में उस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे प्रश्नों को और सभी तरीके के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जिनकी संभावनाएं आपके परीक्षाओं अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए प्रश्नों को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर पे हेडिंग लगाते हैं, क्या है? बहुपद चैप्टर है हमारा। बहुपद चैप्टर में जो सबसे पहला टाइप हमें देखने को मिलता है वह ग्राफ के बेसिस पर होता है। कैसे होता है वो? यानी कि ग्राफ के बेसिस पर हमारा टाइप 1 होता है। और ये जो टाइप होता है इसमें क्या होता है, इसमें ये ग्राफ बेसिस होता है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण में। इसमें क्या होता है, ये जो सीधी लाइन आपको दिख रही है ये होता है हमारा वाई अक्ष, वाई एक्सिस या अक्ष हम इन्हें हिंदी में बोलते हैं, वाई अक्ष। और जो ये सीधी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज लाइन आपको दिख रही है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। ठीक है, जो ये दोनों को मिलाने वाली पॉइंट आपको दिख रही है वह होता है मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु। और इस पूरे जो अक्ष है उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय अक्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स अक्ष पर जब हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो इधर सारी चीजें पॉजिटिव होती जाती हैं, यानी कि नंबर लाइन पे जैसे हम दाईं ओर पॉजिटिव नंबर को, धनात्मक संख्याओं को दिखाते हैं, उधर वैसे ही इधर भी धनात्मक संख्याएं होती हैं। और बाईं तरफ एक्स अक्ष के निगेटिव संख्याएं यानी नकारात्मक संख्याएं होती है। वैसे ही वाई अक्ष पे ऊपर की ओर पॉजिटिव संख्याएं और नीचे की ओर निगेटिव संख्याएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे सवाल आते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए हमारा कोई बहुपद है, यहाँ पे 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसके बेसिस पर हमें देखना है कि पूछेगा कि ये हमारा बहुपद है और आपको ग्राफ बना के देगा कि कुछ इस तरीके का पूछेगा कि इस बहुपद में कितने शून्यक हैं, इस ग्राफ के आधार पर हमें बताइए। तो आप बताएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल है इसमें कौन सा चर है, यहाँ पे x है या y है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इस बहुपद में, इस बीजीय व्यंजक में x चर का प्रयोग किया गया था। ये चर क्या होता है इसके बारे में हमने कल के वीडियो में चर्चा किया था। यहाँ पे देखिए x दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x अक्ष पर ये लाइन जो है वह कितनी बार कट किया है, कितनी बार काटा है। यानी कि आप देखेंगे जो हमारा सीधा लाइन है x अक्ष है, इस पे पहली बार काटा है यहाँ पे, दूसरी बार आकर के काटा है यहाँ पर, और तीसरी बार आकर काटा है यहाँ पर। यानी कि कितनी बार काटा है x अक्ष को ये लाइन, तो आप कहेंगे 3 बार काटा है। तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का, इस बीजीय व्यंजक का शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3 होगी जी। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो आप पूछेंगे कि क्या अगर ये लाइन y अक्ष को कट करेगा तो इसको हम नहीं गिनती करेंगे? तो हम कहेंगे अभी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें सबसे पहले देखना है कि चर कौन सा है। x है तो x अक्ष पर देखेंगे कि कितनी बार कट कर रहा है लाइन। अगर यहाँ पे ही, अगर हम यहाँ पे ही 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, ये हमारा एक अलग बीजीय व्यंजक है। अगर पूछा जाए इस ग्राफ के आधार पर बताइए इस बीजीय व्यंजक के कितने शून्यक होंगे, तो आप इस बीजीय व्यंजक के लिए अब इसको नहीं देखेंगे, इस x अक्ष पर कितनी बार काटा है इसको नहीं देखेंगे। इसके बजाय आप, माफ कीजिएगा, हमारा बीजीय व्यंजक जो है दूसरा वाला वो ये, ठीक है। अब इसके आधार पर हम इस ग्राफ में क्या देखेंगे, हम x अक्ष पर कितनी बार लाइन ने काटा है इसको नहीं देखेंगे। इसके बजाय हम देखेंगे कि y अक्ष पर ये लाइन कितनी बार काटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीजीय व्यंजक में हमारा जो चर यूज हुआ है, चर आया है
वो क्या है, y है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि y अक्ष पे ये लाइन कितनी बार कट किया। आप कहेंगे केवल एक बार कट किया है, तो हम पूछेंगे आपसे कि इस बीजीय व्यंजक के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे अगर एक बार ही कट किया है तो केवल एक ही शून्यक होंगे जी इस बीजीय व्यंजक का। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, एक और ग्राफ लेंगे और उसके मदद से हम समझेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है वह आपके एमसीक्यू में, आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का तो जरूर ही आता है। जैसे देखिए ग्राफ के बेसिस पर हम देख रहे हैं, एक अन्य ग्राफ हम लेते हैं। ये सीधी लाइन जो है, वर्टिकल लाइन, यह y अक्ष है और जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन है वह x अक्ष है। अब देखिए ये एक ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ है और किसके लिए है, हम यहाँ पे दो बीजीय व्यंजक लिखते हैं जिसमें चर जो होगा एक में x होगा और एक में y चर होगा। यहाँ पे देखिएगा मैं लिख रहा हूं 5x² प्लस 2 और यहाँ पे 2x² प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं पूछूं आपसे कि इस वाले बीजीय व्यंजक के लिए इस ग्राफ के आधार पर इस बीजीय व्यंजक, इस बहुपद का कितने शून्यक है। तो आप कहेंगे हमें सबसे पहले एक्स अक्ष पर देखना पड़ेगा कि कितनी बार इस लाइन ने कट किया है। तो आप कहेंगे कि एक्स अक्ष पर यह लाइन केवल 2 बार कट की है, तो कितने शून्यकों की संख्या होगी। तो आप कहेंगे 2 शून्यक होंगे जी इसके, ठीक है। हमने एक्स अक्ष पर क्यों देखा, हमने सबसे पहले देखा कि इस बीजीय व्यंजक में कौन सा चर प्रयोग किया गया है, एक्स किया गया है या वाई किया गया है। तो हमने कहा एक्स किया गया है, तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर देखेंगे कितनी बार लाइन ने कट किया है। अब दूसरे बीजीय व्यंजक की बात करेंगे, दूसरे बहुपद की बात करेंगे, तो इसमें कौन सा चर प्रयोग किया गया है। तो आप कहेंगे y किया गया है, तो हम कौन से अक्ष को देखेंगे कि ये लाइन कितनी बार कट किया है। तो आप कहेंगे इसमें y है, तो हम भी y अक्ष को ही चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे y अक्ष पर ये लाइन कट किया है क्या, तो आप कहेंगे जी कट किया है। कितनी बार किया है, तो आप कहेंगे एक बार ही किया है यहाँ पे। तो इस वाले बीजीय व्यंजक यानी बहुपद का शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो आप कहेंगे एक ही बार कट किया तो केवल एक ही शून्यक होंगे जी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलिए दूसरे टाइप के प्रश्नों की बढ़ते हैं। हम सॉल्व करना चाहते हैं और उस प्रश्न में आपकी एनसीईआरटी से ही मैं उठा रहा हूं और उसमें करना क्या है, हमें शून्यक निकालना है और उसकी जांच करनी है शून्यकों और गुणांकों के आधार पर। तो मैं आपका पहला क्वेश्चन लेता हूं, x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें करना क्या है, आपको करना यही है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए सबसे पहले हम शून्यक को निकालेंगे। हमने कल आपको बताया था कि अगर किसी भी बीजीय व्यंजक का आपको शून्यक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर उसमें 3 पद हैं तो हम जैसे 9th में निकाला करते थे वैसे ही निकालेंगे। कैसे निकालते थे, सबसे पहले हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते थे, गुणा करते थे। तो आप कहेंगे कि कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 8x² आ रहा है जी, ठीक है। 8x अब स्क्वायर आ गया, तो अब आगे क्या करेंगे, तो बीच वाले पद को इस तरीके से तोड़ेंगे, इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ब्रेक किए हुए दोनों पार्ट का गुणा करने से हमारे पास ये आए और जोड़ने पर ये बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। तो आइए करते हैं और कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए x² माइनस, इसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 4x माइनस 2x माइनस 8। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम 4x मल्टीप्लाई बाई 2x करते हैं तो आप देखेंगे कि 4 दूनी 8 और x का x से गुणा होगा तो x² आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का गुणा करने से हमारा ये तो आ जा रहा है। अब चलिए जोड़ घटा के देखते हैं, तो 4x माइनस 2x है, तो क्या होगा, 4x में से 2x घटेगा तो बचेगा 2x, जो कि ये भी आ रहा है। यानी कि हमने सही तरीके से तोड़ा है इसको। अब चलिए माइनस को अंदर की तरफ गुणा करते हैं, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4x
यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x और माइनस 8। चलिए कॉमन करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इन दो टर्म को लेंगे और फिर इस दो टर्म को लेंगे। इनमें देखेंगे कि कॉमन क्या है, ऐसी कौन सी जो पद है वह इन दोनों संख्याओं में उपस्थित है, इन दोनों पदों में उपस्थित है। तो आप देखेंगे कि केवल x ही कॉमन है, तो यहाँ पे x जब हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप कहेंगे केवल x बचेगा। यहाँ पर हमने x उठा दिया तो यहाँ पे क्या बचा, आप कहेंगे 4 बचा जी। अब आगे क्या करेंगे, आगे प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे केवल 2 ही इन दोनों में कॉमन है, तो हम 2 ही कॉमन ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, x और माइनस में 4। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल समान है, तो इनको एक जगह रखते हैं x माइनस 4 और इन दोनों को एक बॉक्स में रखते हैं तो x प्लस का 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रख देंगे जी। तो आइए रखते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x और 4 को राइट साइड भेजेंगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब इसको 0 के बराबर रखते हैं, क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0, x और 2 को राइट साइड भेजेंगे तो साइन चेंज होगा और माइनस का 2 हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार x की वैल्यू 4 और एक बार x की वैल्यू माइनस 2 आया है। हमने आपको बताया था कि द्विघात जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनमें केवल 2 ही मान आते हैं, यानी कि जो भी बहुपद का अधिकतम घात होगा उसके केवल उतने ही मान संभव हैं। हमने इसकी चर्चा कल के वीडियो में की थी। अब देखिए यहाँ पे 2 मान आ चुके हैं, x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। ये क्या है दोनों, तो इसके मूल इसके शून्यक हैं जी। तो क्या होंगे, मतलब कि अगर हम एक बार x बराबर इस पूरे बीजीय व्यंजक में 4 रखते हैं तो इस पूरे बीजीय व्यंजक का मान 0 के बराबर हो जाएगा, और फिर वहीं दोबारा x बराबर माइनस 2 इस पूरे बीजीय व्यंजक में हम रखते हैं तो फिर से इस पूरे बीजीय व्यंजक का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी संदेह है तो आप इसमें पुट करके रख सकते हैं और देख सकते हैं। तो हमारे शून्यक जो है वो क्या है, 4 और माइनस 2, इसके इस वाले बीजीय व्यंजक के। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए सत्यता की जांच करते हैं, यानी कि इसको प्रूफ करते हैं जी। तो शून्यक कौन कौन से आए हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये जो हमारा है बीजीय व्यंजक है। और इसके शून्यक कौन कौन है, शून्यक क्या क्या आए हैं, 4 और माइनस 2, ये दोनों हमारे शून्यक हैं इस बीजीय व्यंजक के। अब चलिए सत्यता की जांच करते हैं। उसके लिए हमें कल के फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा कि शून्यकों के योगफल का, और यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और इसके बराबर होता है हमारा, इसके बराबर क्या होता है, सबसे पहले माइनस लगाते हैं और x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए एक बार रख के देखते हैं, इसको हटाते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब पूछेंगे आपसे कि बताइए x का गुणांक इस बीजीय व्यंजक में क्या है, x का गुणांक का मतलब x के साथ कौन सी संख्या का गुणा है, तो आप कहेंगे 2 का, तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे x स्क्वायर के साथ केवल 1 ही है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे 1, यानी कि माइनस 2 आ जाएगा जी। ठीक है, अब दूसरी ओर करेंगे गुणा, तो शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, हमने पढ़ा था कि अचर पद बटे का x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या होता है, आप कहेंगे 8 है, ठीक है, 8 है तो क्या है, माइनस 8 है जी। फिर उसके बाद माइनस 8 है, फिर हम x स्क्वायर का गुणांक लेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक फिर से 1 हो जाएगा, और आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या,
कि जो हमारा गुणनफल आ रहा है शून्यकों का वह कितना आ रहा है, -8 आ रहा है जी। अब यहां से मिलाइए एक बार कि जो हमारा शून्यकों का योगफल होता था इस वाले फॉर्मूले में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा, इस वाले फॉर्मूले में क्या होता था कि जो शून्यकों का योगफल होता था वह x का गुणांक होता था। यहाँ पे हमने -2 लाया है तो आप कहेंगे x का गुणांक -2 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, यहाँ पे शून्यकों के योगफल के बराबर क्या होता है, x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक पे हम देख पा रहे होंगे -2 है, जो कि हमारा -2 आया भी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया था तो माइनस भी लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास x का गुणांक केवल 2 आएगा जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस है और यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए और यहाँ पे केवल 2 ही आएगा। अगर माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अचर पद में अचर पद के साथ माइनस था तो हमने माइनस लगाया और नीचे एक था तो एक भी लगाया x² के गुणांक के रूप में। तो हमारे पास जो दोनों का गुणनफल है वह कितना आया, -8 आया। तो हमने प्लस x इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह -8 रखा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो ये शून्यक का जो योग है उसके आधार पर हम करते हैं। तो जो शून्यक का योग है हम कैसे करेंगे, शून्यक ये जो दोनों शून्यक निकले हैं इनका हम पहले योग करते हैं, इनको इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 4 प्लस का -2 माइनस प्लस क्या होगा, आप कहेंगे माइनस होगा तो कहेंगे 4 माइनस का 2, तो आप कहेंगे 4 में से 2 घटेगा तो आप कहेंगे कि 2 आएगा जी, जो कि इस दोनों के बराबर है। ये दोनों बराबर है तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल हमने तो ये सही निकाला। एक बार गुणनफल के तरीके से भी देख लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे, गुणन करेंगे तो 4 गुणे माइनस का 2, तो आप कहेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे -8 आएगा, जो कि हम यहाँ पे सही तरीके से निकाले थे। तो ये इससे पता चलता है कि हमने बिल्कुल सही शून्यक निकाला है और ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगले तरीके की ओर बढ़ेंगे और उम्मीद है ऐसे ही सारे प्रश्न हैं और आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला जो टाइप है हमारा, शून्यकों की मदद से हमें बीजीय व्यंजक लिखना पड़ेगा जी, जिसका फार्मूला अभी हमने आपको बताया, x² माइनस का शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस का शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है आपके जो बहुपद लिखने का यानी एक बीजीय व्यंजक लिखने का फॉर्मूला। तो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके आधार पर हम इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक दो शून्यक दिए गए हैं जिसमें शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा आपको 4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दिया गया है, आप कहेंगे कि 6 दिया गया है। अब इसके आधार पर हमें बोला जा रहा है कि आप एक बीजीय व्यंजक बना करके दिखाइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x² लिखेंगे, माइनस लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या है, आप कहेंगे 4 है तो हम 4 लिखेंगे, इंटू में x लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल क्या है, आप कहेंगे 6 दिया है तो इसको 6 लिखेंगे और अब हमारा बन करके तैयार है इस शून्यक के आधार पर बीजीय व्यंजक। ये होगा हमारा सही उत्तर। अगर दूसरे तरीके से दिया हो तो आप कहेंगे कौन से तरीके से, हम कहेंगे कि यहाँ पे देखिए अगर शून्यकों का योगफल हमें दिया हो -2 और ये गुणनफल भी हमारा दिया हो -1, तब क्या होगा, तब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x² फिर माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे,
शून्यकों का योगफल क्या है, आप कहेंगे -2 यहाँ पे लिखेंगे इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो आप कहेंगे -1 है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा जहां जहां माइनस है उसको बाहर लाएंगे तो गुणा भी होगा माइनस का। एक्स स्क्वायर अंदर देखिए माइनस है तो बाहर लाएंगे, इस वाले माइनस से अंदर वाले माइनस से गुणा होगा तो माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है जी, प्लस का 2x होगा। अब यहाँ पे देखिए अंदर माइनस है बाहर प्लस है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा माइनस आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हमारा इसके आधार पर बीजीय व्यंजक हुआ। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। एनसीईआरटी में दिए गए सारे प्रश्नों के टाइप जो हैं वो समाप्त हुए। अब कुछ अन्य प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है वो कौन सा है, वो हम सॉल्व करेंगे कि दो शून्यक दिया गया है, अल्फा और बीटा है, और हमें ज्ञात करना है कि अल्फा बटे बीटा प्लस का बीटा बटे अल्फा बताइए। जब बीजीय व्यंजक क्या दिया गया है, बीजीय व्यंजक दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रश्न है और हमें निकालना ये है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक दिए गए हैं, ठीक है, मूल दिए गए हैं इस बीजीय व्यंजक के। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे से दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे अल्फा बीटा आएगा, दोनों का गुणनफल। अब इन दोनों का गुणा करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब कहेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में देख रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे इसका फॉर्मूला जो होता है, जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो हमें देखने को मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इसमें क्या दिया गया है, यही दिया गया है। अगर हम इसके बराबर कुछ लिखना चाहे तो 2ab को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा माइनस का 2ab होगा और बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो इसी के बराबर तो ये है, इसके बराबर हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन किस रूप में, अल्फा और बीटा के रूप में। तो a प्लस बी के जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस का देखिए माइनस बीच में है और उसके बाद है 2ab के जगह अल्फा बीटा लिखेंगे। अब आपको पता है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शून्यकों का योगफल ये होता है x का गुणांक, शून्यकों का योगफल x का गुणांक होता है जी। तो क्या है, आप कहेंगे कि 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2 इंटू में शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो आप कहेंगे ये 5 है, क्योंकि हम जब लिखते हैं बीजीय व्यंजक या बहुपद तो उसमें उस फॉर्मूले में जो शून्य का गुणनफल है वह अचर पद के रूप में होता है, तो हमारे अल्फा इंटू बीटा की जगह 5 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे 9 होगा, माइनस का 5 दूनी 10, दोनों को आगे सॉल्व करेंगे 10 में से 9 जाएगा, यानी कि 9 में से 10 जाएगा तो आपके सामने -1 बचेगा, ठीक है। तो इस पूरे का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे -1 के बराबर है जी, ठीक है। अब अगले प्रश्न को हम देखेंगे, अगला प्रश्न जिसमें हमें k की वैल्यू निकालना है, और वह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके का प्रश्न है। यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें आपको बोला गया है कि फिर से अल्फा और बीटा क्या है, एक शून्यक है, दो शून्यक हैं किसी बीजीय व्यंजक के, और बीजीय व्यंजक क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। आपको दिया क्या है, आपको दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 14 यानी 40, और
आपसे क्या पूछ रहा है, इस k की वैल्यू पूछ रहा है, k बराबर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, हमने आपको बताया अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है इसमें, तो आप कहेंगे 8 दिया गया है। किसके आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर, जिसके आधार पर हम लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। अब यहाँ से मिलाइए इन दोनों फॉर्मूले को, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर की जगह है माइनस माइनस की जगह है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है 8 है, तो 8 ही होगा। 8 को हम यहाँ पे रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई अल्फा इंटू बीटा, इसके जगह पे देखेंगे क्या है, तो आप कहेंगे के दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बराबर हमें क्या दिया है 14 यानी 40 दिया है। अब आगे करेंगे क्या, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 बोलेंगे आप, और माइनस 2k इज इक्वल टू 14 यानी 40। ठीक है, ठीक। अब देखिए अगर आप 64 को राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस 2k इज इक्वल टू 40 में से 64 घटेगा तो आप कहेंगे माइनस का 24 बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से जो 24 है वह 12 टाइम कैंसिल होगा, तो k का जो वैल्यू आएगा वह 12 के बराबर आएगा जी। तो जो यहाँ पे k है उसके जगह क्या होना चाहिए, उसके जगह 12 होना चाहिए। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे सारे प्रश्न समाप्त हुए, सारे प्रश्नों के तरीके, सारे टाइप समाप्त होते हैं, और उम्मीद है ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से आपको थ्योरी के साथ, पूरे प्रश्नों के तरीकों के साथ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ और अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।